हेलो 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 वेलकम टू एपिसोड नंबर 50। फर्स्टली मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने भी आज तक मुझे सपोर्ट किया। ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय फैंस। ये जर्नी मैंने शुरू की थी ऐसे ही रैंडम। मैंने सोचा था कि ऐसे में वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और रोज मैं कहानी बोलते गया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जिससे मैंने कहानी सुनी है। और रोज मैं बिना कुछ सोचे बस कैमरा लिया और कहानी आप बोलते गया। आज देखो ये मेरा 50th एपिसोड है। मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगा जिसने भी इस चैनल को सपोर्ट किया, जिसने भी इस चैनल को इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कहानियां पसंद है और मैं कोशिश करूंगा आगे जाके कि आपको कुछ नया दूं, आपको कुछ अलग किस्म की कहानियां दूं, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस दूं। सो थैंक यू। आई वुड लाइक टू से थैंक यू एट द बॉटम माई हार्ट कि आज आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से मैं 50th एपिसोड कर पा रहा हूं। कल तक मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाला हूं। कल तक मैं डाउट में था कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं। आज मैं 50वां एपिसोड कर रहा हूं। तो आज 50th एपिसोड में मैं एक बहुत ही खास कहानी आपको बताना चाहूंगा। मेरी एक दोस्त है रितिका सेन, जो कलकत्ता में रहती है। आई वुड से रहती थी। वो कलकत्ता से कंप्लीटली गायब हो गई है। लोग ने बहुत ढूंढा, लोग ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस इन्वॉल्व हो गए, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने लगे, पर रितिका की बॉडी कहीं नहीं मिली। एक दिन बस गायब। बहुत अच्छी लड़की थी, हंसमुख थी। जब उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक किया गया, पता चला उसका लास्ट लोकेशन था कोलकाता का पुतुल बाड़ी। कोलकाता में एक लोकेशन है, उसका नाम है पुतुल बाड़ी, हाउस ऑफ डॉल्स। वो एक फोटोग्राफर थी, उसको फोटो लेना बहुत शौक था, तो वो सोची थी पुतुल बाड़ी जाएगी फोटो लेने। अब उसके साथ उसके अंदर क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर मुझे एक वीडियो कॉल पता है जो उसने मुझसे कहा था, उसने मुझे किया था जब उसने पुतुल बाड़ी गई और उसका नेटवर्क फेल हो गया। वो पुतुल बाड़ी जब गई थी, वो मुझे वहां से कॉल करके बोला कि जीत, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, काश तुम यहाँ होते, तुम्हें ये सब एडवेंचर्स बहुत पसंद है। उसने पुतुल बाड़ी के बारे में सुना था। पुतुल बाड़ी ऐसी जगह जब सारे डॉल्स हैं, और वहां वो फोटोग्राफी करने गई थी। जब मुझे वो घर दिखा रही थी ना, आसपास से पुतुल ही पुतुल थे, पर मुझे क्यों लगा था कि जो पुतुल के शक्ल थे ना, बहुत अजीब थी, बहुत ही अजीब। देखने में तो सारे पुतुल थे, बट उसके अंदर एक इमोशन थी। लग रहा था कोई चीखना चाहता है, लग रहा था कोई रोना चाहता है, लग रहा था कि कोई कुछ बोलना चाहता है। वो नॉर्मल पुतुल नहीं थी, उनके अंदर एक आवाज थी जो निकलने की कोशिश करी थी। वो मुझे पुतुल बाड़ी दिखा रही थी, ऊपर जा रही थी, घूम रही थी। अचानक वो एक जगह गिर गया, उसका फोन हाथ से गिर गया। जब उसका फोन हाथ से गिरा, मैंने देखा एक औरत सफेद कपड़े पहन के, लंबे बाल, एक पुतुल का बाल बना रही। फोन तभी भी नीचे गिरा था जब वो चीखने लगी और बोलने लगी, तुम कौन हो, कहां हो? और उसने फोटो उठाया। वो लड़की, औरत गायब हो गई। उसने मुझे देख के बोला कि जीत, मैं बहुत बहुत डर रही हूँ, मुझे समझ में आ रही है, तुमने भी देखा क्या? मैंने बोला हाँ रितिका, मैंने ये देखा, तुम अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ, बिकॉज ये घर बहुत अजीब है। रितिका घर से निकलने लगी और जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी, वो दरवाजा था ही नहीं। वहां एक पुतुल का शेल्फ हो गया था और पुतुल की आंखें ऐसे थी जैसे उसकी तरफ देख के बोल रही, अब बेटा तुम तो यहां से निकल नहीं पाओगे। वो बहुत घबरा गई। बोले जी, तुम क्या पुलिस को बुला सकते हैं, क्या तुम किसी को बुला सकते हो, बिकॉज मुझे पता नहीं कहां हो रहे हो। और तब वो पूरा घर घूमने लगी। सारी तरह से पुतुल के उसके दरवाजे बंद थे। अचानक पीछे से किसी ने उसका बाल खींचा, तो पता चला पुतुल के वहां उसका बाल अटक गई। वो वहां से निकलते उसके बाल निकल गए। इतना टाइटली उसको पकड़ा हुआ था। वो रोने लग गई, वो कैमरा देख के रोने लग गई और बोलने लगी, जीत मैं कैसे निकलूं? मैंने बोला डोंट वरी। मैं हैंग अप भी नहीं कर पा रहा था, मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर पा रहा था। अचानक उसका नेटवर्क खराब होने लग गया। खराब होते होते वो डिस्कनेक्ट हो गया। जब मैंने उसके पुलिस को फोन किया, पहले तो किसी ने बिलीव नहीं किया, पर जब लोग ने फोन किया और पुतुल बाड़ी किया, उसका बॉडी वहां मिला ही नहीं। वो पुतुल घर में एक आदमी था नीचे जो कहा कि मैं बाहर गया था। पुतुल का घर बहुत शांत था,
लग ही नहीं रहा था कोई आया था, सीसीटीवी कैमरा में भी कोई नहीं था। तो क्या हुआ था उसके साथ? कुछ लोग कहते कि यार वो पुतुल बन के वहीं रह गई, कुछ लोग कहते वहां से उसको दफना दिया गया, कोई लगते हो पागल होके पास चली गई है। उसके डैड अभी है नहीं, पर उसकी माँ की हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कभी कभी बात करता हूँ, पर ये अभी भी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर आप कोलकाता से हो और अपने पुतुल बाड़ी के बारे में सुना है तो जरूर बोलना, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, दोनों मिलकर जाके उसको ढूंढेंगे। तो उसमें पूरे यकीन से कह सकता हूँ रितिका अभी भी जिंदा है।